स्वागत है आपका कंपनियां और करियर्स के चैनल में। यहाँ पे हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कंपनीज, करियर्स और जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज जानते हैं फॉर्म 5A क्या होता है। देखिए, फॉर्म 5A जो होता है वो ईपीएफ स्कीम जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम रजिस्टर कराती है, ठीक है, तब फॉर्म 5A फिल करना रहता है। इस फॉर्म 5A में ओनर्स के डिटेल्स, अगर कोई पार्टनर है उनके डिटेल्स या कोई डायरेक्टर है उनके डिटेल्स, ये सारे मेंशन किए जाते हैं। वो इस फॉर्म 5A में अगर आप देखेंगे, ये नंबर 8 पार्टिकुलर्स ऑफ ओनर्स, यहाँ पे ओनर्स के नाम देखिए 1 2 3 4 नीचे मेंशन करना रहता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कभी एम्प्लॉयर फेल करता है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में, तो उनको उनके ऊपर चार्जेस दिए जाते हैं। इस फॉर्म 5A को फिल करना रहता है जब कोई डायरेक्टर्स या ओनर कोई चेंज होते हैं, तब ये फॉर्म 5A फिल करना रहता है। तो फॉर्म 5A फिल करना बहुत आसान है। यहाँ पे अपने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है अमित कोल इंडस्ट्री। ठीक है, कोड नंबर आप अपने एस्टेब्लिशमेंट का इधर आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, आप जो आपकी कंपनी के जो कोड नंबर रहते हैं। पोस्ट थर्ड नंबर पे देखिए पोस्टल एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप एड्रेस लिख दीजिएगा। ओके, अपने कंपनी का इंडस्ट्री और बिजनेस इन विच एंगेज, तो किस टाइप की इंडस्ट्री है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पहले नंबर पे देखिए अमित कोल इंडस्ट्री, तो क्या है, कोल इंडस्ट्री है, तो मैं इधर लिख दूंगा कोल इंडस्ट्री। डेट ऑफ फर्स्ट कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और बिजनेस। ठीक है, तो इसके ऊपर हिंदी में भी लिखा गया है, तो आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो कब कंपनी ने पहला प्रोडक्शन या पहला बिजनेस किया था, तो वो तारीख आपको लिखनी रहेगी। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं 21 जुलाई 1996। ठीक है, छठे नंबर पे देखिए डेट ऑफ क्लोजर बाय द प्रीवियस मैनेजमेंट। ठीक है, अगर प्रीवियस मैनेजमेंट ने कभी क्लोज किया था तो उसकी तारीख क्या है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं 21 जुलाई 2011। ठीक है, तब मैनेजमेंट ने क्लोज किया था एस्टेब्लिशमेंट। वेदर रन बाय द ओनर्स और लीज, तो ये ओनर्स चला रहे हैं या लीज पे चल रही है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर ओनर्स है तो हाँ, इधर पे आप लिख देंगे ओनर। एक ओनर है तो ओनर लिखेंगे, अगर दो तीन ओनर हैं तो ओनर्स एस लिख दीजिएगा। तो और यहाँ पे देखिए 8 नंबर पे ये जो बॉक्स है, यहाँ पे ओनर्स के नाम लिखने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिख देंगे ओनर्स के। अमित कुमार जैसे मैंने लिखा है, एज लिख दीजिएगा, उसके साइड पे एज लिखना रहता है 32। स्टेटस लिखिएगा, क्या पोजीशन है ओनर की, डायरेक्टर हैं कि क्या है, डायरेक्टर हैं। यहाँ पे आप ये लिखेंगे उनका क्या पोजीशन है कंपनी में। ठीक है, पोजीशन इन कंपनी, जो भी उनकी पोजीशन रहेगी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, फादर का नेम रहेगा इधर, जैसे कि अमित कुमार के फादर का नाम अमृत कुमार। ठीक है, रेसिडेंशियल एड्रेस लिख दीजिएगा, अमित कुमार के क्या रेसिडेंशियल एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे उनका घर का पता रहेगा। कब से वो इस पोजीशन में है, जो यहाँ पे आप पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन इन कंपनी जो स्टेटस में आप लिखेंगे, तो कब से ये इस पोजीशन पे है, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से। तो यहाँ पे आप वो डेट लिख दीजिएगा 21 जुलाई 1996। ठीक है, अगर दो तीन या ज्यादा ओनर्स है तो यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ठीक है,
सुमित कुमार मान लीजिए कोई ओनर है, तो ऐसे आप ओनर लिख सकते हैं अगर मल्टीपल ओनर्स हैं। अब नीचे आ जाते हैं, वेदर प्रोप्राइटर, पार्टनर, ठीक है, मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है पोजीशन जो मैं आपको बता रहा था। तो ये पोजीशन है जो कि अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं स्टेटस में, या कोई और भी पोजीशन हो सकता है कंपनी में। 9 नंबर पे आ जाते हैं, अगर लीज पे है तो यहाँ पे आपको लीज का देना है, सेम फॉर्मेट है, ठीक है। आप नाम लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, जिसका नाम आप इधर लिख रहे हैं पहले नंबर पे उनके पिताजी का नाम, फिर रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस, फिर कब से उन्होंने इस पोजीशन पे है वो लिखना है, ठीक है। 10 नंबर पे देखिए, इफ रजिस्टर्ड द फैक्ट्रीज एक्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ द मैनेजर या ऑक्युपायर, ठीक है। अगर फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो मैनेजर का भी आप डिटेल्स लिख सकते हैं और ऑक्युपायर का। ये सब लिखने के बाद आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर अपना सिग्नेचर देना है और अपना स्टाम्प देना है, अपने एस्टेब्लिशमेंट अपनी कंपनी का स्टाम्प देना है, मोहर लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे आप डेट लिख देंगे, जिस भी डेट में आप ये मोहर लगा रहे हैं और ये साइन कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आज का तारीख में लिखता हूं 28 जनवरी 2023, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म 5 है, तो बहुत इजी है फिल करना। तो इसके रिगार्डिंग आपको अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे भी आपको अच्छे अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद।